सरस सुहावा शंभो चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी तब जन्म मुनीसा तुम्हें गाय सम प्रिय भरद्वाज जी जब कथा सुने तो कहते हैं कथा सुनते सुनते उनके नेत्र से अश्रु निकल पड़े। एक बात बताएं आपसे, आंखें सब बता देती हैं, आंखें सब बता देती हैं, बशर्ते उन आंखों को पढ़ने वाला कोई चाहिए। एक बार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी से भगवान ने पूछा कि क्या तुम मुझको याद करते हो? तो बिंदु गोस्वामी जी ने कहा प्रभु कैसे बताऊं मैं आपको याद करता हूं। तो भगवान ने कहा मुख है, मुख से बोलो कि हमको याद करते हो। तो बिंदु गोस्वामी जी ने कहा प्रभु मुख तो झूठ भी बोल देता है। तो भगवान ने कहा तब कैसे बताओगे? तो बिंदु गोस्वामी जी ने कहा नाथ दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। आंखें सत्य बोलती हैं, हो सकता है मुख से झूठ निकल जाए, लेकिन जानिएगा कभी जीवन में आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज बोले भरद्वाज जी मैं आपको जान गया कि आप मन वचन कर्म से राम जी के भक्त हैं। अब मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। राम भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के शरण में जाना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहीं पर कृपा न करही पुरारी असो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान राम कहते हैं जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं है वह कभी मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। और भगवान शंकर क्या करते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राती और सागर जपहु अनंग आरती। भरद्वाज जी महाराज प्रसन्न हो गए। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी से कहा ऋषिवर आपने मुझसे राम कथा पूछी है, अब मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। अब यहाँ से याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा को लेकर कैलाश पर पहुंचे हैं। कैलाश का दिव्य शिखर है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ निवास कर रहे हैं। कहते हैं वहां पर एक बरगद का वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठकर भजन किया करते हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। वहां एक बरगद का पेड़ है। हमारे सनातन धर्म में बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव कौन है बोले, और विश्वास क्या होता है बोले कि बरगद के वृक्ष के नीचे इस सदैव नवीन बना रहता है। क्यों बना रहता है बोले भगवान शंकर के भजन का प्रताप है कि वृक्ष में नवीनता बनी रहती।